तो उसको देखिएगा। तो माय टुडेज टॉपिक इज एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। ओके, तो हम इस चैप्टर को स्टार्ट करने जा रहे हैं। व्हाट आर द डिफरेंट एप्लीकेशंस ऑफ आवर डेरिवेटिव। ओके, चेक कीजिए कैसे। अब इसमें कौन कौन सी एप्लीकेशंस हम करेंगे बच्चे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू कैन सी दैट सबसे पहले जो एप्लीकेशन आती है दैट इज कॉल्ड रेट ऑफ चेंज। नंबर 2 इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग। Number 3 tangent and normal. Number 4 approximation. Number 5 maxima and minima. आपके सिलेबस में these are the total 5 applications which we are solving in our chapter. फिर से देख लीजिए। One is rate of change, another is increasing and decreasing, third is tangent and normal, fourth is approximation, and fifth is maxima and minima. These are the applications of derivative. यानी इसमें डेरिवेटिव डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किसी तरह से क्या होगा, इन्वॉल्व होगा, और वी आर यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ दिस। तो मेरा आज का जो छोटा सा टॉपिक है मैं स्टार्ट कर रहा हूं जिसके साथ, उस टॉपिक का नाम है बच्चे, वी कॉल इट अप्रोक्सीमेशन। okay, and this with the help of derivatives. तो इस अप्रोक्सीमेशंस को हम किसकी हेल्प से करेंगे, डेरिवेटिव की हेल्प से क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। चेक कीजिएगा बच्चे, ऑल ऑफ यू विल नो इट वेरी इजीली कि अगर कोई मेरे को ये कहे कि व्हाट इज द स्क्वायर रूट ऑफ 4, तो दिस इज कॉल्ड 2। आप इसको +2 भी बोल सकते हैं, आप इसको क्या बोल सकते हैं, -2 भी बोल सकते हैं। इफ somebody ask you what is the cube root of 1/3, तो आप इसको 2 लिख सकते हैं। ओके, इफ somebody ask you what is the value of this, तो आज की डेट में हम इस वैल्यू को विद द हेल्प ऑफ किससे कर सकते हैं बच्चे, लॉग से कर सकते हैं। बट हमारे पास कोई डायरेक्ट वैल्यूज नहीं है, तो इन्हीं वैल्यूज को मैं यहां पे क्या करने जा रहा हूं, सॉल्व करने जा रहा हूं। ओके, फिर से देखिएगा, आपको सबको पता है कि हाउ वी कैन फाइंड आउट द वैल्यूज। अब आप देखिए, हमने ये कर लिया कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 25 पावर 1/3। आप सबको पता है कि 2 का क्यूब क्या होता है, 8, 3 का क्यूब क्या होता है, 27। तो माई मीन टू से कि आपकी वैल्यू 2 और 3 के बीच में रहेगी, और ये नियर टू 3 रहेगी, यानी 2 पॉइंट समथिंग। बट अब हम इस वैल्यू को किसकी हेल्प से ड्राइव करेंगे, डेरिवेटिव की हेल्प से। आप कर सकते हैं, बट हाउ आई कैन ड्राइव विद द हेल्प ऑफ डेरिवेटिव, इसको देखिएगा। तो हियर आई एम स्टार्टिंग विद दिस एप्लीकेशन, और फिर मैं आपसे करवाऊंगा इनके क्वेश्चंस। देखिए कैसे। सपोज कीजिए यू आर गोइंग टू फाइंड द वैल्यू ऑफ 25 पावर 1/3। तो जैसे ही आप स्टार्ट करते हैं बच्चे, तो स्टार्ट विद दिस क्वेश्चन कि लेट अस fx इज इक्वल टू x पावर 1/3। कि अगर आपके पास ये fx है, तो आप इसको स्टार्ट कर लीजिए कि ये आपके पास किसकी वैल्यू है,
एफ एक्स की वैल्यू। ओके, चेक इट आउट, जो आपके पास यहां पे आ रही। नाउ नेक्स्ट थिंग विच वी आर गोइंग टू फाइंड आउट, वो देखिएगा क्या है। आप किस वैल्यू को फाइंड आउट करने जा रहे हैं? 25। तो आपके लिए बच्चे एक इंटरेस्टिंग चीज ये है कि लेट सपोज x इज इक्वल टू, पहले इसमें एक चीज और देखिएगा जो मैं आपके साथ यहाँ पे ड्राइव करने जा रहा हूं, या जिसमें हम इसको देखेंगे कि आप इसमें सपोज कीजिए कि लेट x प्लस डेल्टा x इज इक्वल टू 25, जो आपकी वैल्यू का पार्ट है। नेक्स्ट आप रखिए व्हाट इज x। अब x क्या होता है बच्चे? आपको पता होगा कि ऐसी कौन सी वैल्यू है 25 के नियर अबाउट जिसका क्यूब रूट पॉसिबल है, जिसका क्यूब रूट क्या है, पॉसिबल है। तो डेफिनेटली अगर हम थोड़ा सा इसमें गेस करें तो हमें पता चल जाता है कि कौन सी वैल्यू है, 27। वेरी गुड मयंक। अब हम नेक्स्ट क्या फाइंड आउट करेंगे, डेल्टा एक्स। तो डेल्टा एक्स तो आपको पता चल ही गया होगा, क्या होगा, इसमें से इस वैल्यू को सब्ट्रैक्ट किया जाएगा, तो वी गॉट -2। बच्चे ये नोट करते जाइएगा जो मैं आप यहाँ पे आपको बताने जा रहा हूं। अब नेक्स्ट थिंग आइए, अब जो आपने एफ एक्स फाइंड आउट किया था उसका डेरिवेटिव बना दीजिए एफ डैश एक्स, इट बिकम्स 1/3 एक्स पावर -2/3, और यू कैन सिंपली से दिस इज 1/3 एक्स पावर 2/3। फिर से देख लीजिए बच्चे, व्हेन यू आर स्टार्टिंग दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस, आपको ये वाले पैरामीटर्स अपने आप डिसाइड करने होंगे, और ये हर एक क्वेश्चन में एक हमारा फॉर्मेट। अब मैं आ रहा हूं बच्चे डेरिवेटिव के फॉर्मूले पे। आप सबको पता होगा कि हम डेरिवेटिव का फॉर्मूला इस तरह से डिफाइन करते थे, एफ डैश एक्स विच इज इक्वल टू, याद कीजिए 11th क्लास में आपने किया था डेल्टा मेथड, दिस डेल्टा एक्स वेयर डेल्टा एक्स टेंडिंग टू 0, जिस डेल्टा एक्स की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू क्या हो, 0 होगी। तो बच्चे नोट कीजिएगा जो अभी मैं करने जा रहा हूं। अब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो अवर क्वेश्चन बिकम्स डेल्टा एक्स एफ डैश एक्स, एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स। किसी को भी डाउट हो तो मेरे से पूछ लीजिएगा कि हमें ये चीज नहीं समझ लगी। नाउ चेंज दिस एफ एक्स टू द लेफ्ट हैंड साइड, तो इट बिकम्स एफ एक्स डेल्टा एक्स एफ डैश एक्स विच इज इक्वल टू दिस। अब ये जो मैंने यूटिलाइज किया, दिस इज द रियल सिचुएशन ऑफ आवर क्वेश्चन। ये है फॉर्मूला जिसकी हेल्प से मैं इसको अप्रोक्सीमेट करूंगा। अगर किसी को भी इस पॉइंट तक कोई डाउट हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। अब मेरा काम क्या है बच्चे, अब मेरा काम क्या है, x प्लस डेल्टा एक्स की वैल्यू फीड करना, x की वैल्यू फाइंड आउट करना, डेल्टा एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करना, डेरिवेटिव की वैल्यू फाइंड आउट करना। चेक कीजिए, एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स। ओके, नोट कीजिएगा ये आपके पास एफ एक्स था, तो डेल्टा एक्स की वैल्यू क्या है, 25। जब आप इसमें वैल्यू फिल करेंगे तो इट बिकम्स 25 पावर 1/3, जिसको हम अप्रोक्सीमेट कर रहे हैं। नाउ कम ऑन टू दिस वन, ये आपका एफ एक्स था, एफ एक्स की वैल्यू ये रही, इसमें एक्स की वैल्यू पुट अप कर दीजिए 27, तो क्या आंसर आ जाएगा, 27 पावर 1/3। नाउ चेक कीजिए व्हाट इज डेल्टा एक्स, डेल्टा एक्स की वैल्यू -2 थी, हमने -2 फिल कर दिया, ये रखिए। नेक्स्ट
एफ डैश एक्स में एक्स की वैल्यू फिल कर दीजिए, ये रहा आपके पास एफ डैश एक्स, इसमें एक्स की वैल्यू फिल कर दीजिए तो यू विल गेट 1/3 27 पावर 2/3। ओके, तो हम इसको अब नेक्स्ट क्या करेंगे, फाइंड आउट करें, मैं बिल्कुल एक्सप्लेन करूंगा, डोंट वरी अबाउट दैट। 27 पावर 1/3 इट बिकम 3 प्लस -2 इनटू, नोट कीजिएगा बच्चे, व्हेन आई एम डूइंग 27 पावर 2/3, 27 पावर 1/3 3 का स्क्वायर 9, तो इट बिकम्स, और बच्चे ये लीजिए 3 माइनस 2/27, इसको अप्रोक्सीमेट कर दीजिए, अगर आप 2 को 27 से डिवाइड करें, 0, फिर एक 0 लगेगा एंड 200। अब अगर मैं ज्यादा ना जाऊं, ठीक, तो 27 पावर 7 मतलब 0.7 आ जाएगा, अगर मैं ज्यादा अप्रोक्सीमेट नहीं करता, वैसे हमने 3 डिजिट तक करना होता है, ठीक, 7 भी नहीं होगा आई थिंक। इसमें वैल्यू क्या आ जाएगी, अगर हम इस वैल्यू को आगे लेके चले तो 6 तक या 7 तक चला जाएगा। ओके, तो इसको आप अगर हम सॉल्व भी कर दें, 27 6 ठीक 7 तक चला गया, 189, here we got 11, फिर एक 0 कीजिए, तो अगर हम 0 करें तो 4, तो 0.74 समथिंग आ गया, तो अब इसमें माइनस कर दीजिए बच्चे, तो यू विल गेट द रियल अप्रोक्सीमेट वैल्यू विच इज इक्वल टू 2 पॉइंट समथिंग। हम 3 डिजिट तक जाते हैं बच्चे, कहां तक जाते हैं, 3 डिजिट तक जाते हैं। दिस इज द रियल अप्रोक्सीमेशन ऑफ अवर क्वेश्चंस। अब आप मेरे से कोई भी क्वेश्चन पूछिए रिलेटेड टू दिस, जिसमें आपको समझ ना लगा हो कि इसमें ये कैसे होना है या ये कैसे हो, you can raise your hand and ask me the question. Yes Anuj, अनम्यूट बच्चे। सर x की वैल्यू 27 कैसे आई? x की वैल्यू 27 कैसे आई, ये पूछ रहे हो? थोड़ा सा माइक अपने पास करो भाई। बच्चे अगर आप यही पूछ रहे हो कि x की वैल्यू 27 कैसे आई, तो ये आई नहीं है, ये हमने देखनी होती है कि कौन सी वैल्यू है 25 के नियर अबाउट, कौन सी वैल्यू है जिसका क्यूब रूट पॉसिबल है, ये हमने देखनी होती है। ओके विवा। सर यहाँ पे जो हमने x प्लस डेल्टा एक्स करा, तो सर ये बीच में ऑलवेज ऐड ही करेंगे या माइनस भी कर सकते हैं हम? कहाँ पे बच्चे? सर जो x की वैल्यू हमने 27 करी है उसके ऊपर x प्लस डेल्टा एक्स। नहीं बच्चे, ये तो मैंने फार्मूला ड्राइव किया, देखो ये जो अगर इधर को आएगा तो ये प्लस ही होगा, ये तो फार्मूले से बना है, ये इसमें प्लस माइनस वाली कोई बात नहीं, अगर माइनस होगा माइनस हो जाएगा, प्लस होगा तो प्लस हो जाएगा। ओके सर। यस आयुष। सर ये 1/27 आंसर कैसे आया, ये यहाँ पर? यू मीन टू से कि ये वाला, इसका आंसर कैसे आया? ये लो बच्चे, इस डेरिवेटिव में वैल्यू फिल करो एंड सिंप्लीफाई करो उसको, इतना ही आएगा। हाँ सर, वो जो आया ना, तो उसको 1/27 के फॉर्म में कैसे लिखें? कैसे लिखेंगे आपको पता होना चाहिए बच्चे, 27 की पावर 2/3 है, इसको हम 1/3 का स्क्वायर लिख सकते हैं ना, तो 27 का क्यूब रूट क्या होता है 3, और 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, तो 9 तो इसकी वैल्यू होगी, और ये मल्टीप्लाइड किसके साथ है 3 के साथ,
यस सर। यस रोहन, सर एफ डैश एक्स की वैल्यू कैसे आई? किसकी वैल्यू? एफ डैश एक्स। एफ डैश एक्स डेरिवेटिव करके आई बच्चे। अगर आपके पास एफ एक्स ये है तो ये उसका डेरिवेटिव है, और क्या है। ओके सर। ओके कोई बात नहीं है, घबराना नहीं। अभी एक दो क्वेश्चन और करता हूं, बड़े इजी क्वेश्चन है, ठीक है। एंड दिस इज द वे वी आर सॉल्विंग अप्रोक्सीमेशन। और एक क्वेश्चन देखिएगा, बड़े सिंपल से तरीके से हम इन क्वेश्चंस को क्या करते हैं, यहाँ पे जस्टिफाई करते हैं। अब देखिए, जैसे आपकी बुक में क्वेश्चन है फिर से कि सिंप्लीफाई इट 36.6। तो बिल्कुल मैं उसी तरह से फिर से स्टार्ट कर रहा हूं। लेट fx is equal to x power 1/2। ओके नेक्स्ट देखिए, what is x plus delta x? 36.6। अब आप जो कह रहे थे इसमें x क्या होगा, x हम करेंगे बच्चे जिसका परफेक्ट स्क्वायर रूट पॉसिबल है। तो आपको पता है 36.6 के नियर अबाउट कौन सी वैल्यू होती है, 36। तो हमने 36 रख दिया। अब आप अगर इससे ड्राइव करेंगे तो डेल्टा एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 0.6। अब अगर आप इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे एफ डैश एक्स, तो इट बिकम्स 1/2 x power minus 1/2, which can be written as 1/2 x power 1/2। ओके तो ये पैरामीटर आपको क्वेश्चन से ही मिल जाए, which you can solve it right now। अब now we know that f dash x is equal to fx plus delta x minus fx upon delta x। ये मैं फॉर्मूला ड्राइव करना बता रहा हूं। डेल्टा एक्स को क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स। ये एफ एक्स लेफ्ट हैंड साइड में आएगा, तो इट बिकम्स एफ एक्स डेल्टा एक्स एफ डैश एक्स विच इज इक्वल टू दिस वन। ये रहा बच्चे फॉर्मूला जो मैं बार बार ड्राइव कर रहा हूं और आपको बताने की भी कोशिश कर रहा हूं। ओके नाउ इसको हम थोड़ा सा सेटल करके लिख लेते हैं। तो दिस फार्मूला कैन बी रिटन एज, ये आपको एक दो स्टेप्स के बाद पता लग जाएगा, ये बार बार लिखने की जरूरत भी नहीं है। देखिए एफ एक्स डेल्टा एक्स एफ डैश एक्स। अच्छा अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट हो, देखिए मैंने इनकी वैल्यू फिल कर देता हूं। जैसे इन सब पॉइंट्स की जो जो वैल्यूज हैं एक्स की, उनको फिल कर देता हूं। लाइक एक्स प्लस डेल्टा एक्स एफ एक्स डेल्टा एक्स, इन वैल्यूज को हम फिल करते हैं। तो चेक कीजिए एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स कितना हुआ, 36.6। एफ एक्स की वैल्यू कितनी हुई, 36। डेल्टा एक्स की वैल्यू कितनी हुई, 0.6। एंड एफ डैश एक्स की वैल्यू कितनी हुई, 36। अब लीजिए आपकी वैल्यूज रेडी। अब आपने सारा फोकस इसी पे करना है। देखिए आपने एफ में फिल करना है 36.6, यहां फिल कीजिए तो ये हो जाएगा 36.6 की पावर हाफ। ओके अब आपने एफ में फिल करना है 36, इसी में 36 फिल कीजिए। 36 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 6। नाउ वी कम टू नेक्स्ट पॉइंट, 0.6। अब क्या है, डेरिवेटिव में 36 फिल कीजिए, ये रहा डेरिवेटिव। इस डेरिवेटिव की वैल्यू में 36 फिल कीजिए। ओके ट्राई टू सॉल्व इट आउट। और इसको हम सॉल्व आउट करेंगे लाइक दिस, 6 प्लस 0.6 को हम 6/10 कर सकते हैं। और अगर मैं इस वैल्यूज को देखूं बच्चे, तो ये 6 बाई क्या हो सकता है, 12 हो सकता है। तो चेक कीजिए, वी विल सॉल्व इट।
6.1 upon 20, or I can say that I can write it as 6.05, तो अप्रोक्सीमेटली इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 6.05। अगर किसी को भी इसमें कोई अब भी डाउट लग रहा हो तो यू कैन टेल मी कि हमें ये चीज नहीं पता चली या हम इसको कैसे क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। हाँ जी, एनीवन? यस श्रीपर्णा, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। सर इसके पहले वाले क्वेश्चन में हमने देखा था कि x का जो वैल्यू है वो हमारे x प्लस डेल्टा x के वैल्यू से बड़ा है, बट इस वाले क्वेश्चन में x जो है वो x प्लस डेल्टा x के वैल्यू से छोटा है। हाँ। सर वो कैसे पता चलेगा? नहीं बच्चे, आपको पता करने की जरूरत ही नहीं है। आपने जिस वैल्यू को फाइंड आउट करना होगा, चेक कीजिए, आप जिस वैल्यू को फाइंड आउट करने जा रहे हैं आप उसकी वैल्यू को x प्लस डेल्टा x रखिए। उसके बाद आप देखिए कि कौन सी अप्रोक्सीमेट वैल्यू है जिसका एग्जैक्ट आंसर आता है। ठीक है, तो वो आप क्या करेंगे, x रख लेंगे, अपने आप डेल्टा x की वैल्यू आएगी। जब आप फर्स्ट में से सेकंड माइनस करेंगे, इट मे बी पॉजिटिव और इट मे बी नेगेटिव, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर पॉजिटिव होगा तो आप यहाँ पॉजिटिव वैल्यू फीड कर देंगे, नेगेटिव होगा तो नेगेटिव फीड कर देंगे। ओके, और फार्मूला, ये जो मैंने अभी आपके साथ फार्मूला ड्राइव किया है, इट विल रिमेन सेम। बस आपको ये चीज बड़ी सोच समझ के लेनी है कि व्हाट आर यू टेकिंग, क्योंकि ये डिपेंड करेगा कि आपका क्वेश्चन कैसा है। जैसा आपका क्वेश्चन होगा आपको वैसा ही ये क्या करना है, फॉर्मेट करना है। अभी मैं एक लास्ट क्वेश्चन करूंगा अप्रोक्सीमेशंस में, फिर हम इसके और क्वेश्चंस पे भी चलेंगे। जैसे देखिए आपकी बुक में बहुत सारे क्वेश्चन है, उनमें से मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूं। ये क्वेश्चन देखिए, 81.5 1/4। तो स्टार्टिंग कैसे होगी हमारी? स्टार्टिंग होगी बच्चे ऐसे, fx x पावर 1/4 x प्लस डेल्टा x 81.5 x। अब आप देखिए किसकी वैल्यू 81.5 के नियर अबाउट किसकी वैल्यू का 1/4 पॉसिबल है? तो आप सबको बताए 81। नाउ फाइंड आउट द डिफरेंस। तो जब आप डिफरेंस करेंगे तो डेल्टा एक्स की वैल्यू अपने आप ही क्या आ जाएगी, 0.5 आ जाएगी। आ रही है ना? अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, इसका डेरिवेटिव। तो जब हम इसका डेरिवेटिव करेंगे तो वी गॉट 1/4 x पावर -3/4। अब मैं डायरेक्ट अपने क्वेश्चन पे चलता हूं, जो हमने फार्मूला बार बार लिख लिया, x प्लस डेल्टा x fx हम इस क्वेश्चन के साथ मूव कर रहे हैं। लीजिए फिर से क्वेश्चन स्टार्ट। अगर मैं वैल्यूज पुट अप करूं तो हेयर इज 81.5, व्हाट इज fx 81, डेल्टा x 0.5। अब आप f डैश x में वैल्यूज पुट अप करेंगे 81। देखिए योर क्वेश्चन नाउ फोकस्ड ऑन दिस पर्टिकुलर पॉइंट, ये fx है, तो इसमें डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू फिट कीजिए। तो ये मैं जब 81.5 फिल करूंगा इसमें x की जगह पे, तो वी गॉट जो आपको क्वेश्चन में फाइंड आउट करना है 81.5 पावर 1/4। नेक्स्ट f81, जब आप इसमें 81 फिल करेंगे तो 81 पावर 4 1/4 इट बिकम्स 3। नेक्स्ट 0.5 को हम क्या लिख सकते हैं बच्चे, 1/2। अगर आप पॉइंट्स में भी रखना चाहें कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखिए f डैश 81, इसको कैसे सिंप्लीफाई किया जाए, ये रहा 1/4 81 पावर 3/4।
तो इसको चेक कीजिए, ये आ जाएगा आपका 27 इंटू 4 10। इस वैल्यू को बच्चे सिंप्लीफाई कर दीजिए डेसिमल्स में। दिस इज द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ योर क्वेश्चन। किसी को भी अगर इसमें कोई लग रहा हो कि मेरे को ये चीज नहीं समझ लगी तो यू कैन आस्क मी। आपकी बुक में अगर मैं 6.4 एक्सरसाइज की बात करूं तो पहले 15 क्वेश्चन इसी तरह के हैं। यू जस्ट फाइंड द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ दिस क्वेश्चन, कि इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू क्या होगी एंड हाउ वी कैन सॉल्व दिस वैल्यू। हाँ जी, किसी को भी इसके बारे में कुछ पूछना हो? यस मलिका। सर एफ टेस्ट एक्स में -3/4 कैसे आया? आपको डेरिवेटिव पता है बच्चे? डेरिवेटिव कैसे करते हैं वो पता है ना? हाँ जी सर। तो आप चेक करो, देखो जब x की पावर 1/4 का डेरिवेटिव करेंगे तो क्या होगा? 1/4 x की पावर 1/4 -1, तो 1/4 x की पावर क्या होगा? -3/4 ही होगा। उसी को हमने सिंप्लीफाई करना है। ओके सर, थैंक यू सर। ओके, ये तो बच्चे वन काइंड के क्वेश्चंस थे। अभी मैं इसमें सेकंड काइंड के क्वेश्चंस के साथ आ रहा हूं, देखिए कैसे। तो टोटल यहाँ पे 3 और 4 काइंड के क्वेश्चंस हैं, तो ध्यान से देख लीजिएगा। और एक चीज आपको और सजेस्ट करता हूं, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में अगर आप एनसीईआरटी के क्वेश्चन ही सॉल्व कर लें, इट्स मोर देन सफिशिएंट, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, बट आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व करने। ओके, अब जैसे देखिए मैं जिस क्वेश्चन पे भी मूव कर रहा हूं, अब थोड़ा सा इस क्वेश्चन में चेंज है। चेंज क्या है देखिए, ही विल गिव यू, अपने फार्मूला से सॉल्व कीजिए जो मैं भी आपको दे रहा हूं। ही सेड fx इज इक्वल टू 3x² प्लस 5x प्लस 3। फिर से देखिए, fx की वैल्यू क्या है? 3x² प्लस 5x प्लस 3। फाइंड द वैल्यू ऑफ f 3.02। अब इसमें आपको ऑलरेडी बहुत कुछ दे गया। देखिए आप मेरे से पूछ रहे थे कि सर इसमें क्या हम करेंगे, इसको किस तरह से देखेंगे, इसमें क्या आएगा, ठीक? तो उसको जरा चेक कीजिए कैसे। देखिए इसका मतलब आपको यहां fx की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है। ओके, आपके पास x प्लस डेल्टा x की वैल्यू 3.02 है। अब आप कहेंगे आप इसमें x की वैल्यू क्या सपोज करेंगे? बड़ा सिंपल सा है, जब आपको डेसिमल एक्सपेंशन दी जाती है तो बच्चे उसके 2 पार्ट्स होते हैं। वन पार्ट इज कॉल्ड कैरेक्टरिस्टिक, अनदर पार्ट इज कॉल्ड मेंटिसा। तो हम इसमें कैरेक्टरिस्टिक को x ले लेते हैं और जो मेंटिसा वाला पार्ट है उसको डेल्टा x ले लेते हैं। ये उससे भी सिंपल हो गया। अब मैं इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करूंगा। fx तो आपके पास सही है ना, तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? f' इज इक्वल टू 6x प्लस 5। ओके, तो लीजिए अब हम इस क्वेश्चन में जा रहे हैं। चलिए कैसे इसको ड्राइव करें। ठीक, तो बिल्कुल सेम फार्मूला जो मैंने पहले आपको बताया था, मैं उसी फार्मूले की बात कर रहा हूं। fx प्लस डेल्टा x, fx डेल्टा x f'। वैल्यूज फीड कर दीजिए बच्चे। fx प्लस डेल्टा x की वैल्यू कितनी है? 3.02। f3 डेल्टा x की वैल्यू कितनी है? 0.2। और f' में क्या फिल कर दीजिए? 3। नाउ दिस इज योर क्वेश्चन। अब देखिए कैसे फाइंड आउट करते हैं। f3 का मीनिंग होता है बच्चे कि आपका ये जो क्वेश्चन था इसमें 3 वैल्यू पुट अप कर लीजिए। तो व्हाट इट कम्स? 3 स्क्वायर 9, 5 टाइम्स 3 एंड प्लस 3। ओके, नहीं बच्चे आप 4 भी ले सकते हैं, बट मेरा सजेशन ये है कि कैरेक्टरिस्टिक को x ले लीजिए और 0.02 को क्या रख लीजिए?
डेल्टा एक्स की वैल्यू क्या होनी चाहिए, स्मॉल रखनी चाहिए, अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0। अब f3 की वैल्यू आपके पास अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास f3 की वैल्यू बन रही है 45, इसको नोट कर लीजिए। तो इट बिकम्स 45, 0.2। f-3 का मतलब है बच्चे यहाँ पे 3 की वैल्यू फिल करो, तो अगर आप यहाँ पे 3 की वैल्यू फिल करोगे तो ये बन रही है 23। तो आंसर हो गया 45 प्लस 0.46, इसको ऐड कर दीजिए 45.46। दिस इज योर आंसर। यस वीवो, यस बच्चे, एनी डाउट? आपकी आवाज नहीं बच्चे हम तक पहुंच रही, तो हो सकता कोई टेक्निकल एरर हो। तो इस इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन वी विल गेट समथिंग इजी, यानी इसमें आपको एफ एक्स वो ऑलरेडी दे गया, तो आपने एक्स और डेल्टा एक्स की वैल्यू को ही जस्ट क्या करना था, सिलेक्ट करना था, एंड वी मूव इट फर्दर। तो ये भी आपके पास आपके इस क्वेश्चन की क्या हो रही है, वैल्यूज हो रही है, जिसको हम यहाँ पे डिफाइन कर रहे हैं। यस ममता। बच्चे मेरे पास ये आवाज नहीं आ रही है, आपकी तरफ से नहीं आवाज आ रही। अंशिका जैन। Sir, I have doubt in previous question. बोलिए। सर वो एक्चुअली हमने प्रीवियस क्वेश्चन में 0.5 से मतलब हमने मल्टीप्लाई नहीं किया, मुझे f डैश x की वैल्यू कैसे एक बार वो नहीं समझ आया। क्या नहीं किया? ये देखिए ये सर डेल्टा f एक्स है डैश x समझा दो कैसे आया। बच्चे, ये एफ एक्स है, इसका डेरिवेटिव एफ डैश एक्स है, और क्या है इसमें समझने वाली क्या बात है, ये इसी एफ एक्स का डेरिवेटिव है। अभी पता चला? ओके सर, अब आ गया वो। सर एक्चुअली 0.5 की वजह से थोड़ी कंफ्यूजन हो गई थी। 0.5 तो डेल्टा एक्स की वैल्यू है, ये देखो, ठीक। Yes, sir. साथ में उसमें एफ डैश एक्स की वैल्यू है, तो वो एफ डैश एक्स की वैल्यू हमने सेपरेटली फाइंड आउट कर। और सेम क्वेश्चन यहाँ देखो, उसी में नहीं इसी में देखो, ये है एफ एक्स, ये डेल्टा एक्स एक अलग से है, एफ डैश एक्स एक अलग से, तो एफ डैश एक्स की तो वैल्यू मैंने अलग से फाइंड आउट की है, और जो आपका डेल्टा एक्स है वो तो अलग से है, बस इसको सॉल्व करना है। ओके सर, ओके, और एफ डैश एक्स कहीं से नहीं आएगा बच्चे, ये आपका एफ एक्स है, इसका डेरिवेटिव कर दीजिए तो वो एफ डैश एक्स होता है। दिस इज द वे वी आर सॉल्विंग द क्वेश्चंस। ओके, तो अब हम ये कह सकते हैं कि अगर कोई आपसे पूछे कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस, तो आप इस वैल्यू को ऐसे भी कर सकते हैं, इसमें डायरेक्टली 3.02 पुट अप कर दीजिए, 3.02 पुट अप कर दीजिए, इसको सॉल्व कर लीजिए, तो भी आपकी वैल्यू इतनी आएगी 45.46, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। ओके, अब जो बच्चे मेरे से ये पूछ रहे हैं कि इसका डेरिवेटिव कैसे है, बच्चे आपको डेरिवेटिव सीखना पड़ेगा। 3x² का डेरिवेटिव होता है 6x, और 5x का डेरिवेटिव क्या होता है 5। हम एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव कर रहे हैं, तो इसमें आपको डेरिवेटिव पहले आना चाहिए, देन वी मूव टू एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। ओके, यस ममता। सर हो गया क्लियर। ओके, अभी मैं एक और टाइप का क्वेश्चन कर रहा हूं बच्चे, उसको भी देख लीजिएगा। क्वेश्चन है फाइंड द अप्रोक्सीमेट चेंज इन वॉल्यूम। क्या फाइंड आउट करना बच्चे? अप्रोक्सीमेट चेंज इन वॉल्यूम V of a cube of side x meter caused by increasing the side 2%। देखिए क्या हुआ, आप जब इन क्वेश्चंस को देखते हैं या इन क्वेश्चंस को यहाँ पे ड्राइव करते हैं, नवदीप बच्चे चेक करो, इसका आंसर 45.46 सी है, चेक कर लेना। ओके,
अब हमें ये क्वेश्चन दिया गया कि आपको एक वॉल्यूम है क्यूब का, उसमें कोई साइड है x मीटर, उसमें क्या हो रहा है, हम उसकी साइड को 2 मीटर इंक्रीज कर रहे हैं, तो उसके वॉल्यूम पे क्या इफेक्ट होगा, उसके वॉल्यूम पे क्या होगा, कितना इफेक्ट होगा, या उसका वॉल्यूम कितना परसेंट क्या होगा, चेंज होगा। तो आपके लिए एक छोटी सी चीज यहाँ पे कर रहा हूं बच्चे, ध्यान देना, जो हम यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक। और वो क्या डिस्कस करने जा रहे हैं, बड़ी सिंपल सी चीज। देखिए, किसी भी क्यूब का वॉल्यूम होता है V इज इक्वल टू एक्स क्यूब, ठीक। यहां पे साइड है x, तो उसमें कितने परसेंट चेंज हो रहा है, 2%। तो अगर मैं x का 2% लूं, ठीक, तो ये वाली वैल्यू हमारे पास हो जाएगी बच्चे 0.02x, ठीक। तो इसकी वैल्यू हुई 0.02x, और इसको हम मैथमेटिक्स की डेफिनेशन में डेल्टा एक्स बोल सकते हैं। ये रेट ऑफ चेंज हो गया कि इतना चेंज हो रहा है। तो लीजिए, माय क्वेश्चन इज, अब हम अपने उसी पार्ट में चल रहे हैं जिसमें हम स्टार्ट करते थे। लेट v इज इक्वल टू एक्स क्यूब। अब हम इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे, dv अपॉन dx इज इक्वल टू 3x स्क्वायर। आप सब जानते हैं ना डेरिवेटिव करेंगे तो। अब इसको थोड़ा सा आगे ले जाइए, व्हेन यू पुट dv it becomes 3x square this way. अप्रोक्सीमेट चेंज, dv का मतलब क्या हो गया, हम इसको नेक्स्ट फॉर्मेट में लिख सकते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम 3x स्क्वायर एंड डेल्टा dx। dx का मतलब रेट इन चेंज ऑफ आवर साइड। तो 3x स्क्वायर को तो ऐसे रहने दीजिए, आपके पास रेट ऑफ चेंज कितना था बच्चे, 0.2x। तो अब अगर आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यू विल गेट 0.6x क्यूब। ये आपके वॉल्यूम में क्या आएगा, चेंज आ जाएगा। क्या आ जाएगा आपके वॉल्यूम में, चेंज, कि इतना वॉल्यूम, इतना पॉइंट उसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। इंक्रीज होगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, डिक्रीज होगा तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। दिस इज द वे वी आर सॉल्विंग द क्वेश्चन। मैं इसको सीधा सीधा लिख रहा हूं और इसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। वी आर मूविंग लाइक दिस। नाम ही देना हमने, हम उसको इस नाम के साथ क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। अभी इसी क्वेश्चन को एक और वे में देखिएगा। अगर मैं आपकी बुक की एग्जांपल नंबर 25 दिखाऊं आपको, व्हाट ही सेड, ही सेड इफ द रेडियस ऑफ द स्फीयर इज मेजर्ड 9 सेंटीमीटर। हमने किसी स्फीयर का रेडियस मेजर किया विच इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर विद एन एरर। देखो, जो जब मैं बात करता हूं ना एरर, एरर का मतलब है dr, उसमें कितने एरर है, 0.3 सेंटीमीटर। देन फाइंड द अप्रोक्सीमेटर एरर इन कैलकुलेटिंग द वॉल्यूम। अब हम उसका वॉल्यूम कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो हम चाहते हैं कि अगर उसकी रेडियस मेजर करने में इतनी एरर थी तो वॉल्यूम मेजर करने में कितनी एरर आएगी। तो चेक कीजिएगा, हमारे पास वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर आप सबको पता है क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। वी कैन फाइंड द डेरिवेटिव dv अपॉन dr which is equal to 4/3 pi r and 3r square. 3 and 3 cancel, it becomes 4 pi r square. अब मैं नेक्स्ट स्टेप में आपको लेके जाऊंगा बच्चे, dv is equal to 4 pi r square into रेट ऑफ चेंज इनटू दैट वन। तो बच्चे आपके लिए एक बड़ी सिंपल सी बात है, अब आ जाइए 4
पाई की वैल्यू को पाई रहने दीजिए, आर आपको गिवन था 9, तो 9 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 81, एंड डी आर रेट ऑफ चेंज कितना था आपके पास, रेट ऑफ चेंज था आपके पास 0.03। अब इनको कैलकुलेट कर दीजिए, तो आपके पास जो एरर की वैल्यू है 0.03, तो जब आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो यू विल गेट 9.72 पाई सेंटीमीटर क्यूब। तो ये आपके पास एरर की क्या होगी, वैल्यू होगी कि दिस इज द अप्रोक्सीमेट एरर इन कैलकुलेटिंग द वॉल्यूम। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। यस जगदीप, सर वहाँ आर क्यूब आएगा कहाँ पे बच्चे? सर, वॉल्यूम मेजर कर रहे हैं सर, 4/3 पाई आर क्यूब। तो मैंने भी 4/3 पाई आर क्यूब भी लिखा है बच्चे। सर नीचे तो नीचे तो मैंने इसका डेरिवेटिव कर दिया बच्चे। तो जब आप ठीक है इसका सर। डेरिवेटिव करोगे तो फिर तो यही आएगा ना, कैंसिल करने पे 4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। समझ रहे हो ना कैसे आया? यस सर। हाँ, अब हम इसको आगे क्या कर रहे हैं, कैलकुलेट कर रहे हैं, और कैलकुलेट करने पे वी विल गेट द आंसर। यस दीपक। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। सर ये कैसे पता चलेगा DR 0.3 है? ये तो सर डेल्टा एक्स नहीं हो सकता। क्या नहीं हो सकता बच्चे? वही डेल्टा एक्स ही बच्चे मैं यूज कर रहा हूँ, उसी को हम एरर ले रहे हैं। देखो ये जो होता है ना डीवी, डीवी का मतलब हाँ जी। होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम, डीआर का मतलब होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस, डी एक्स का मतलब होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ दिस। तो हम इसको इसमें चेंज मान रहे हैं कि दिस इज कॉल्ड रेट ऑफ चेंज, कि कितनी एरर है। अब एरर भी तो रेट ऑफ चेंज ही है ना बच्चे इसमें। हाँ जी सर, एक तरह से ये डेल्टा एक्स ही होगा। बिल्कुल 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 डेल्टा एक्स ही है ये। ठीक है सर। बट मैं पता क्या, आपकी बुक में ना वो बार बार डेल्टा एक्स लिख रहा है, मैंने इसको इजी कर दिया। आपकी बुक में ऐसे नहीं किया गया। मैं ये कह रहा हूँ कि जैसा क्वेश्चन है आप उसी को dr dx dv dl dt जो भी आपको दिया उसी को ले लो, तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगी क्वेश्चन। अब देखो, अगर हम वॉल्यूम चेंज कर रहे हैं तो हमने वॉल्यूम का फार्मूला ले लिया, तो वॉल्यूम को ही dv लिख दिया। अगर रेडियस के साथ चेंज कर रहे हैं तो रेडियस को ही dr मान लिया, तो ये dr की वैल्यू आ गई। जो भी रेट ऑफ चेंज होता है ये डेल्टा एक्स ही होता है अप्रोक्सीमेट, उसी तरह से। ओके सर, थैंक यू सर। हो जाएगा? हाँ जी। हाँ जी। अभी और किसी को भी लग रहा हो कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में आपको नहीं पता चलेगा तो प्लीज बता दीजिए, वी कैन सॉल्व इट अगेन। एनी क्वेश्चन? मैं ये आपकी, अगर आप एनसीईआरटी की बुक को देख रहे हैं बच्चे, तो मैं ये आपके पास एनसीईआरटी की बुक का 6.4 एक्सरसाइज देख रहा हूं, और आज आप इस 6.4 एक्सरसाइज को बड़े अच्छे तरीके से क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। चलते चलते एक क्वेश्चन आप सबके लिए और सॉल्व कर रहा हूं, प्लीज इसको देखिएगा अप्रोक्सीमेट, ठीक, सो दैट आपको कोई भी कंफ्यूजन ना हो। तो इसलिए मैं एक लास्ट क्वेश्चन आपके लिए यहाँ पे परफॉर्म कर रहा हूं। Question is, find the approximate value of 15.1/4। तो चलिए, तो हम इसको जल्दी जल्दी में सॉल्व करते हैं। लेट fx इज इक्वल टू x पावर 1/4, x प्लस डेल्टा x क्या होगा 15। आप में से कोई बता सकता है इसमें x की वैल्यू क्या लूंगा? एनीबॉडी? 16। वेरी गुड। 16। x की वैल्यू क्या लेंगे हम? 16। तो डेफिनेटली डेल्टा x क्या हो जाएगा? -1। अब अगर मैं इसका डेरिवेटिव करूंगा तो अब इसमें 1/4 x की पावर 3/4 आ जाएगा। चेक कीजिए, तो हम उसी तरह से अपना क्वेश्चन लिखेंगे, fx प्लस डेल्टा x, fx डेल्टा x f डैश x। ओके, अब इसको चेक कीजिए, वैल्यूज फिल कर दीजिए बच्चे। यहां पे वैल्यू क्या हो जाएगी 15,
यहाँ पे वैल्यू क्या हो जाएगी 16, डेल्टा एक्स की वैल्यू पता है हमें -1, एफ डैश एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी 16। तो ये हो गया आपके पास 15 की पावर 1/4। यहाँ आपके पास वैल्यूज क्या हो जाएंगी, देखो 16 की पावर 1/4 विच इज इक्वल टू 2 -1 एफ डैश 16। तो एफ डैश 16 की वैल्यू अगर आप इसमें फिल करेंगे तो इट बिकम्स 32। और इसको सॉल्व कर दीजिए बच्चे, 1.96 आपकी क्या आ जाएगी वैल्यू हो जाएगी इस क्वेश्चन। दिस इज कॉल्ड अप्रोक्सीमेशन। एंड आई होप कि आज आप इस 6.4 एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन क्या कर पाएंगे, सॉल्व कर पाएंगे। अभी आप मेरे से डाउट पूछ सकते हैं। यस रत्नेश। सर अपन क्या x प्लस डेल्टा x को 15.00 नहीं लिख सकते? 15.00 नहीं लिख सकते क्या x प्लस डेल्टा x को? आप ऐसे कह रहे हो? यस सर। तो इससे क्या फर्क पड़ेगा बच्चे? सर 16 ले रहे हैं ऐसे तो 15.0। नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 15.00 और 15 एक ही बात है। ओके हाँ जी, एनीबॉडी एल्स?